हिंदी सिनेमा अमृत में राजेश खन्ना ने एक किरदार निभाई थी और उन पर एक गीत फिल्माया गया था जिसके बोल थे, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। यह गीत आज औरंगाबाद के प्रसिद्ध व्यवसायी एवं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश चंद्रा पर सटीक बैठ रही है और उन्होंने इस गीत के एक एक बोल को रियल दुनिया से बाहर निकालकर रियल जीवन में सच कर दिखाया। अपने 23 वर्षीय भतीजे आदित्य गुप्ता के आकस्मिक निधन के बाद भी डॉक्टर चंद्रा ने जिस जीवटता और साहस का परिचय दिया वह एक साधक या फिर रोम रोम में समाज सेवा को पिरोने वाले के लिए ही संभव है। शुक्रवार को हैंड्स ऑफ प्रकाश चंद्रा के तत्वाधान में कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के सहयोग से अपने जन्मदिन पर भगवान प्रसाद शिवनाथ प्रसाद बीएड कॉलेज में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर एवं रक्तदान शिविर का आयोजन कर उन्होंने साबित कर दिया कि समाज के लोगों के दुख के आगे उनका दुख बहुत ही कम है। इस निःशुल्क जांच शिविर में मेदांता हॉस्पिटल पटना के हड्डी एवं नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गुड्डू कुमार, मूत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज कुमार, हृदय एवं जनरल फिजिशियन डॉक्टर सदाशिव पांडे ने 133 लोगों का इलाज किया एवं उन्हें दवाएं दी, जबकि शिविर में मौजूद बिहार के प्रसिद्ध डाइटिशियन डॉक्टर पम्मी कुमारी ने सभी मरीजों को उनके बीमारी से बचाव के लिए उचित एवं संतुलित डाइट की भी जानकारी दी। इस शिविर में मौजूद प्रकाश चंद्रा हॉस्पिटल दाऊदनगर के चिकित्सक डॉक्टर हैदर अली एवं डॉक्टर रहमान के साथ साथ होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर मनोज कुमार ने भी कई जटिल रोग से ग्रसित मरीजों का इलाज किया। इस अवसर पर आयोजित रक्तदान शिविर में 111 युवाओं ने रक्तदान कर रक्त की कमी से जूझ रहे लोगों के जीवन बचाने का संकल्प लिया। इस रक्तदान शिविर में औरंगाबाद, ओबरा, दाऊदनगर एवं आसपास के क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। शिविर में औरंगाबाद ब्लड बैंक के कर्मियों द्वारा रक्त संग्रह में सराहनीय भूमिका निभाई गई। आयोजन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए डॉक्टर चंद्रा ने कहा कि समाज सेवा उनके खून में है और वह चिर निद्रा में जाने तक इस कार्य को करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि समाज आज जातीय विद्वेष, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता एवं आपसी वैमनस्यता में खोखला होता जा रहा है, लेकिन इन सब भावनाओं से अलग होकर वे समाज को अलग दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आगे की पीढ़ी ज़रूरतमंदों की सेवा के लिए हमेशा खड़ी रहे। यही कहना चाहेंगे, अपने जन्मदिन पर मेडिकल कैंप अथवा ब्लड डोनेशन कैंप लगवाने का उद्देश्य मात्र यही होता है कि युवा प्रेरित हो। रक्त की कमी के कारण लोगों का जान चला जाता है। हमारे क्षेत्र की महिलाएं जो एनीमिक होती हैं, आयरन की कमी के कारण महिलाओं में खून की कमी होती है, जिसके कारण प्रसव के दौरान बहुत सारी महिलाओं को मृत्यु का भी सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त भी खून की कमी के कारण महिलाएं बार बार बीमार पड़ती हैं, बच्चे कुपोषित होते हैं। रक्त की कमी को दूर करने के लिए, और हम लोग नेशनल हाईवे के किनारे हैं, सड़क दुर्घटनाएं भी बहुत होती हैं। दुर्घटनाओं में रक्त सही समय पर न मिलने के कारण लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसकी मानव के रूप में हमारा जन्म हुआ है, अपने जन्मदिन को मैं मानवता की सेवा के लिए डेडिकेट करता हूँ। और हम चाहते हैं कि वह प्रेरित हो, लोग इस बात को समझें कि आपके द्वारा दिया हुआ रक्त, अगर आप रक्तदान नहीं भी करते हैं तो वो वेस्ट हो जाता है, व्यर्थ चला जाता है, लेकिन अगर आप रक्तदान करते हैं तो आप एक लोगों की ज़िंदगी बचाते हैं। अगर हर 3 महीने पर हम रक्तदान करते हैं, मैं खुद 28 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ। 1 महीने पहले ही मैंने दाऊदनगर के अरविंद हॉस्पिटल में किया था रक्तदान। और अगर आप रक्तदान करते हैं, आपका ब्लड प्यूरिफाई होता है, आप संक्रामक बीमारियों से और क्रोनिक डिजीज जो हो सकते हैं उससे आप बचते हैं। आप अपनी हिफाजत तो करते ही हैं, साथ साथ अपने समाज के लोगों का जिन्हें रक्त की कमी के कारण जिनकी मृत्यु हो सकती है उस जीवन की भी हिफाजत कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मेडिकल कैंप लगाया गया है जिसमें पीसी हॉस्पिटल और मेदांता हॉस्पिटल को अशोक वर्मा जी कैट बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन्होंने मेदांता हॉस्पिटल की मेडिकल टीम को यहाँ तक लाया है। मेदांता हॉस्पिटल आप जानते हैं कि देश का प्रतिष्ठित हॉस्पिटल है और अब वह पटना में भी है। वहाँ के डॉक्टर्स की विशेषज्ञों की टीम यहाँ पे है। इसीलिए से लेकर के सारे जांच फ्री में किए जा रहे हैं। आप देखते होंगे कि अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं लोगों तक आसानी से पहुंच नहीं पाती और स्वास्थ्य को लेकर के जो जागरूकता हमारे अंदर होनी चाहिए नहीं हो पाता है। जागरूकता के अभाव में ही
लोग कैंसर से मर जाते हैं। अगर कैंसर का फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज तक स्क्रीनिंग कर ली जाए तो हमारी जान बच सकती है। हमारे सामने हम लोगों ने जो आदित्य को खोया है, जिसे डेंगू हुआ था, अवेयरनेस की कहीं ना कहीं कमी रही होगी। अगर सही समय पर हम सही जांच कराएं, इलाज कराएं तो हम ठीक हो सकते हैं। महिलाएं जो बीमार होती हैं लेकिन अपनी बीमारी को दबाए रखती हैं, कुछ लोग आर्थिक कारणों से भी अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते, बहुत लोगों के लिए पटना जाना मुश्किल होता है। हम लोगों के द्वारा साल में कम से कम 3 बार या 4 बार यह कोशिश होती है कि चाहे वो पारस हो, ह्यूमन मेमोरियल हॉस्पिटल हो, मेडी पार्क हो या फिर समय हॉस्पिटल हो या मेदांता हो, विशेषज्ञों की टीम को यहाँ तक लाया जाए। यहाँ ही नहीं बल्कि ओबरा खुदवा कहीं भी ले जाते हैं और चाहते हैं लोगों का निःशुल्क इलाज भी हो जाए और लोगों के अंदर स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी पैदा हो। ब्लड डोनेशन कैंप का भी उद्देश्य यही है कि लोग रक्तदान के प्रति जागरूक हों और समझें कि अगर आप रक्तदान नहीं भी करते हैं तो आपका खून व्यर्थ चल जाएगा। आप मानव हैं, मानव की रक्षा करना आपका कर्तव्य बनता है। ये जन्म सिर्फ हमें खाने पीने, धन जमा करने के लिए नहीं हुआ है, न संपत्ति अर्जित करने के लिए हुआ है। ये धर्म हमारा जो जन्म हुआ है उसका मुख्य उद्देश्य परोपकार होना चाहिए, मानवता की सेवा होना चाहिए और सृष्टि से जो कुछ हमें मिला है उसे लौटा सकते हैं हम पर्यावरण की रक्षा करके लोगों की सहायता करें। आज आपका जन्मदिन है, जन्मदिन के साथ साथ दुखों का पहाड़ भी टूटा हुआ है। आप अपने शुभचिंतकों और जितने भी आपके नज़दीकी हैं समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को बस एकमात्र संदेश यही देना चाहेंगे कि प्रकृति ने आपको स्वस्थ शरीर दिया है, आपको सोचने के लिए एक अच्छी बुद्धि दी है, आपका सोच सकारात्मक हो, मानव को मानव के तौर पे देखें, उसे जाति और धर्म के आईने में मत देखें। धर्म लोगों को अनुशासित करने के लिए होता है, न कि घृणा पैदा करने के लिए। चाहे वो कोई भी धर्म हो, अगर उसके अंदर कट्टरता है वहीं पे धर्म का विभत्स रूप सामने आ जाता है और हम धार्मिक कृत्यों से दूर हो जाते हैं। उसी प्रकार जाति पाति इसलिए नहीं बना कि आप समाज का विभेद कर सकें। एक मानव ही है जिसे हम पाँव से नहीं पहचान सकते। अगर कोई जानवर गुजरता है तो उसके पाँव के दाग से हम यह समझ सकते हैं वो शेर का पाँव का दाग है, बैल का है या फिर बकरी का है। मानव के पाँव के दाग से हम नहीं पहचान सकते कि किस जाति का है। जाति मनुष्य की हो ही नहीं सकती, जाति पशु की होती है। और ये जो व्यवस्था है, जातीय व्यवस्था, या उन अकर्मण्य नेताओं के द्वारा, समाज के अगुवाओं के द्वारा यह लाया गया है कि ताकि वो जाति पाति करके समाज को विभक्त कर सकें और अपने जाति के लोगों को इकट्ठा करके शासन कर सकें। अगर शासन करना है तो लोगों के दिलों पर राज करिए, उनका काम। इतने दिनों के सफर में आप